स्वरूप मूर्ख मन पति आय नहीं, भटक फिरे भोग। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परती। कृपा करहु अब सतगुरु, धारो भक्ति। तुम्हारी आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास। तुम्हें छाड़ी नहीं और का, कभी करूं मैं आस। सकल कामना त्यागी कर, करूं तुम्ही से प्यार। मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कछु सार। सार शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेद। सुरत समावे शब्द में, परखूं जय गुरु देव। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान शब्द रूप में आप जहाँ कहीं भी याद करो, हाजिर नाजिर अंदर भी होता। कहा घट में भी है और बाहर भी। घट किसको कहते हैं, बाहर किसको कहते हैं? अनंत उपदेशों में जिनका जलवा व्याप्त है, उनकी कैफियत को बयान में ला पाना मुश्किल है। पूज्यपाठ परम संत स्वामी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज, जिनका जलवा यहाँ भी कायम है। और सन्मुख उपस्थित हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, आप सबसे विनती है, आप एक एक शब्द को बड़ी गहराई के साथ, गंभीरता के साथ सुने, विचार करें। सत्संग बीच अगर कोई गलती निकल जाए, आप सबसे निवेदन है, आप क्षमा करना। महात्मा कहते हैं, परखूं, परखो और परखोगे। कब? सुरत और शब्द के राज को जानकर। तब जय गुरुदेव को आप समझ सकोगे, वरना नहीं। इसके पहले अगर ऐसी कोई सोच आपने पाल रखी हो, तो दिल दिमाग से निकाल दीजिए। आप लिबास में हो, पोशाक में हो, चाहे देश के हो अथवा विदेश के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, कोई भी हो, सब लिबास में है, पोशाक में है। जिस स्थूल शरीर को आप देख रहे हो, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर अधम इसलिए है कि इसने कभी भगवान का भजन नहीं किया। यदि भजन किया होता तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीर। हमारी आपकी नहीं जाने कितनों की शरीर अधम है, इस राज को कोई जानता नहीं। और जिसने याद किया उसकी शरीर पवित्र है। प्रेमी भाई बहनों, एक नन्हा सा किस्सा बड़े गौर के साथ सुनेंगे। हमारे दादा गुरुजी महाराज ने एक नन्हा सा दोहा लोगों के बीच रखा कि जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना है। अब ऊंट बिलैया ले गई, हाजी हाजी कहना है तो
नन्हा सा किस्सा, लेकिन इसका अर्थ आप समझो। जाट किसे कह रहा है? जाटनी से। ऐसे ही वो परम प्रभु अनामी महाप्रभु रूप, वो कुल मालिक रूप, अनंतो भुवनों के स्वामी, परम संत रूप में अवतरित सर्वात्माओं से कह रहे हैं, जरा गौर के साथ सुनो, सोचो, समझो और विचार करो। ऐ जाटनी, इसी गांव में रहना है। जो गांव दृश्यमान है, आपकी निगाहों के सामने है, पंच तत्व का जहां खेल हो रहा है, इसी गांव में रहना है। आप ये समझो कि आकाश में आपका डेरा हो और आकाश में जाकर के विलास करो, आनंद लो, तो ऐसा आप अपनी सोच से निकाल दीजिए। वहाँ आनंद नहीं है। वहाँ की रचना, वहाँ के विस्तार, वहाँ की भूमिका को जब सुनोगी तो स्तब्ध रह जाओगी। वो 8वें अटा की अटारी पर रहता है। पहले अटा को आप देख रहे हो, 9 लाख तारे, चांद और सूरज। यहां से सूरज कितनी दूर है? 425 लाख किलोमीटर। अंदाजा लगाओ 1 किलोमीटर कितना लंबा होता है, 1 लाख किलोमीटर कितना लंबा होता है, और उसी में 425 से गुणा कर दिए कितना लंबा होता है। इतनी दूरी पर ये सूरज बस रहा है, जिसका ताप हमको प्रभावित करता है। ये पहले अटा की बात हो रही है, और इस सूरज को प्रकाशित करने वाला सूरज 8वें अटा की अटारी पर रहता है। गौर के साथ समझिए। और इसके दरमियान तदंतर बिलियन सौर मंडल। मिलियन का मतलब होता है लाख, और बिलियन का मतलब की गिनती के बाहर है। एक सूर्य की तपिश हम सबको चूल से हिला देती है, और वो बिलियन सूर्य, जरा अंदाजा लगाओ, और चांद, और उसके साथ अन्य ग्रह और तारे, जरा सोचो कितना बड़ा, कितना गहरा और कितना विशाल यह आकाश है। और वो कहाँ मालिक रहता है? जरा सोचो गंभीरता गहराई के साथ। समुद्र की गहराई को आप नाप नहीं सकोगे, देख के आप कांप जाते हो। जब जो चीज सामने है, जहां तक आपके पांव पहुंच सकते हैं, जब उसकी गहराई को आप नापने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, तो उस मालिक तक पहुंचना और वहां विश्राम करना, ये बल बूते के बाहर की बात और विषय है। इसलिए आप सबसे विनती है कि जरा सोचो, उस परम प्रभु के राज को आप कैसे जान सकते हो? लेकिन चाहे जहां कहीं भी, जितना भी दूर वो बस रहा है, उसकी कैफियत क्या है कि चींटी के पग रंजन बाजे, वो भी मालिक सुनता है। जब चींटी चलती है, पैरों की चाल की आवाज को, उसके अंदाज को वो सुनता है। अगर उसको आप याद करते रहोगे, भगवान वासुदेव ने स्वयं कहा कि पार्थ, तुम मुझको जहां कहीं भी याद करोगे, याद करके मत्था टेकोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। बोलो जवाब कौन देगा? कौन देगा? जरा दूर तक समझिए। महात्मा महापुरुष बड़े बेबाक शब्दों में लिखते हैं कि यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, और जोई जोई भाव देखा वही आप होए नहीं सोए। जैसे नट जमीन पर आकर के जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम लाग धरि हो नरवेशा, अंसन सहित मनु अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। मत डरो,
मैं दिनकर के उदार वंश में आ रहा हूँ। कौन आ रहा है? साफ लिखा कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। वो कौशल्या की गोद में आया। और जितने भी निरंजन भगवान के अवतार आए हैं सब उनके यहाँ से 14 आए, 14 अवतार। और वो कहता है कि मैं खबर लूंगा प्रेमी भाई बहनों, लेकिन इस रूप में नहीं। लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा जब रामलोक में आप जाओगे तो वहां सब राम ही राम, और कृष्ण लोक में जाओगे तो वहां कृष्ण ही कृष्ण है, और ब्रह्मा विष्णु और शंकर के लोक में जाओगे तो वहां ब्रह्मा और विष्णु और शंकर आपको मिलेंगे। ये सब अंदर का विषय है, ये बाहर का विषय नहीं है। महात्मा कहते हैं यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नटकोय, जोई जोई भाव देखा वही आप होए नहीं सोए। जिस शक्ल में, जिस वेशभूषा में, जिस परिवार में, परिवेश में और जैसी महाशक्ति को आपने देखा, ऐसे लिबास में वो मालिक मिलने वाला नहीं। उनको कहते हैं काल भगवान। और वो दयाल भगवान तो उनसे बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। इन चारों के ऊपर सत्पुरुष, अलग पुरुष और अगम पुरुष, और उसके ऊपर अनामी महाप्रभु बस रहे हैं। और वही आकर के हमारे बीच संत रूप में देह धारण करते हैं। देह धरी मानुष की गुरु ने, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। जिस अनाम की शक्ति ने देह धारण की उनको कहते हैं संत सतगुरु, जिनको काम करने की इजाजत दी गई। हमारे स्वामी जी महाराज का भाषा इतनी दूर है, जरा गौर के साथ समझिए। उनका नाम जय गोविंद। उनको आप कैसे देखोगे, कैसे परखोगे? परखना माने जांचना, भालना, और अपनी तीव्र बुद्धि से उनको समझना कि जब चारों पोशाक उतर जाएंगे, स्थूल शरीर का पोशाक उतर जाएगा और लिंग शरीर का पोशाक उतर जाएगा, 17 तत्वों का पोशाक, 10 इंद्री, चतुसंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 3 गुण, ये 17 तत्वों का लिबास है जिसमें देवी देवता विराजमान है, जिनका आहार है सुगंधी। वो भी पोशाक आपका उतर जाएगा। उसके बाद सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 9 तत्वों का पोशाक है, जिसमें ये आपके चारों भाई रहते हैं। चारों भाई सूक्ष्म शरीर में, और उसके ऊपर कारण शरीर है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्वों का शरीर है, जहाँ की परम प्रभु की लीला लोगों को देखने को मिलती है। उसके ऊपर वो अनामी महाप्रभु बस रहा है। जब ये चारों लिबास उतर जाएंगे, आत्मा का रूप सामने आएगा, तब जाकर के आप उसको देख सकते हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये सूरज, ये चांद और तारे, ये ग्रह और उपग्रह और ये जो कुछ भी रचना और विस्तार आप देख रहे हो, ये मोह और ममता की भाव, ये हम और हमारा समाज, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा, ये रचना और विस्तार इन आंखों से समझ में आने वाला नहीं है। नहीं समझ सकते, कभी भी किसी काल में कोई भी हो नहीं समझ सकता है। समझेगा कब? तब जब आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रम नासा। जब आत्म अनुभव होगा, आत्म ज्ञान होगा, तब भूल भेद भ्रम आपका जाएगा, इसके पहले नहीं। ऐ भाई बहनों, ये सूरत भी आवरण से मुक्त हो जाए और वो शब्द जो ऊपर से आ रहा है, जाप मरे अजफा मरे अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए।
अब बताओ, जाप कहाँ तक जाता है, अजपा कहाँ तक जाता है, और अनहद कहाँ से कहाँ तक है, और उसके ऊपर शब्द कहाँ है, और उसके ऊपर सत शब्द, फिर अलग शब्द, आगम शब्द, और वह नाम भी महाप्रभु का शब्द। ये कितनी ऊंचाई पर बस रहा, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो शब्द ही। अब बताओ, महात्मा कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मन। शब्द का जाल घनघोर जंगल है, एक दो शब्द नहीं है, घनघोर जंगल है, विषम जंगल है, जिस जंगल से निकल पाना, पार पा पाना और उस पर जा पाना इतना आसान नहीं। बहुत सारे शब्द हैं, और हम आप जो बोले ये भी शब्द है, लेकिन ऊपर जो शब्द व्याप्त है उसके शब्द की कोई सीमा नहीं है। उसी जाल में आप उलझ जाओगे। महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, आपका यह चित्त, शरीर के अंदर ये चारों बैठे हुए हैं, सूरत यहाँ बैठी है यहाँ नहीं है। तो ये आकाश जो देख रहे हो, इस आकाश के बहुत ऊपर चिदाकाश में बैठी हुई है। चिदाकाश माने चेतन आकाश, जो चलता फिरता आकाश है, वहां बैठी है सूरत। लेकिन मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी चारों वही घेरे हैं। इन सब का आग से यहाँ पड़ रहा है, आग से यहाँ पड़ रहा है। ये चारों कितने भयंकर हैं और सूरत कितनी विशाल है, इसकी महानता का अंदाजा नहीं है। सूरत किसी भी कीमत में ऊपर जा नहीं सकती। ये चारों घेरे हुए हैं, लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं और शब्द की दात देते हैं तो उनका पावर क्या है? या ये समझो कि उनका पावर क्या है। जो पिया चाहे तो छिन में बुलावे और पहुंचावे धुर दरबार। अगर वो चाह ले तो एक छिन में बुलाएंगे और धुर दरबार में पहुंचा देंगे, उनकी कैफियत है। कहते हैं चित्त भ्रमण कारणम। अगर सदगुरु नहीं मिले और नहीं बुलाया तो मामला गहन गंभीर है। अतएव प्रत्यक्ष प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व महात्मन। इसलिए ऐ पुरुषार्थियों, ऐ ज्ञानियों, विवेकियों, पारखियों, आगे बढ़ो, सतगुरु की तलाश करो, वही इस गहरे राज को बताएंगे। इशारे में महात्मा कहते हैं कि जा मंदिर मन संत विराजे, कोटि तीर्थ पद पंकज छाजे। जिस मंदिर में, ये है मनुष्य मंदिर, इसको मंदिर कहते हैं। तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये आलीशान मन मंदिर है, मन का मंदिर है, ये आत्मा का मंदिर नहीं। ये उसकी पूजा के वास्ते आपको दिया गया, ऐसा शरीर और कोई दूसरा नहीं है। और इसी मंदिर में बैठ करके जो पूजा कर लेंगे तो उसके गहरे राज को जान लेंगे, अन्यथा नहीं। इस गहरे मंदिर में बैठ करके जिन्होंने शब्द को उतार लिया, कौन सा शब्द उतारा? सीधे कहते हैं कि जा मंदिर मन संत विराजे, कोटि तीर्थ पद पंकज छाजे। जिस मंदिर के अंदर पांचों संत विराजमान होते हैं, वो पांच संत कौन हैं? इशारे में बताया गया है कि पहले मंडल का वाद्य क्या है, और दूसरे मंडल का ये है, तीसरे मंडल का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का। ये आवाजें जब इस शरीर के अंदर आ जाएंगी तो जैसे पांच तत्वों से शरीर की रचना हुई है, ऐसे वो पांच वाद्यों से लैस हो जाएगा। वो हो जाएगा शब्द स्वरूपी संग। तब उनका दर्शन होगा। है प्रेमी भाई बहनों, उस शब्द को पकड़ना और अपने अंदर उतार करके पकड़ लेना कुछ इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर उस परम प्रभु की
गहरे राज को जानना चाहते हो तो आप बड़ी गहराई और गंभीरता के साथ इस संदेश को सुने। आज इस वर्ष का समापन है और कल से ही नए वर्ष का शुभारंभ हो जाएगा। आप पूर्व संध्या में मिल रहे हो। ये पूर्व संध्या का आखिरी संदेश है। अगर आप अमली जामा दोगे, अपने ऊपर उतार लोगे, तो नतीजा क्या होगा ये सुनिए कि सूनी सेज पे जन्म लिया। ये हमारा अंतःकरण सूना है, ये नहीं है, ये है सूना। दोनों आंखों के बीच ये सूना है। लेकिन जिस दिन से महात्मा महापुरुष नाम दान दे देते हैं, उसी दिन से छाया की तरह इसके साथ रहते हैं। छाया की तरह माने कि जैसे सूरज की तरफ आप बढ़ोगे तो छाया आपका साथ नहीं छोड़ती, ऐसे ही आपके साथ रहते हैं। किस तरह? जैसे चमड़े में बाल लगा है, आपका पीछा नित्य निरंतर करते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, बराबर पीछा करते रहते हैं। तो शब्द स्वरूप हैं तो संग, लेकिन जन्म कैसे लेंगे? सूनी सेज पे जन्म लिया। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बचन कर्म मन मोरिगत, भजन करिए निकाम, तिनके हृदय कमल मह, करऊं सदा विश्राम। वचन से लोग पूछते हैं समाचार क्या है? सब गुरु महाराज की कृपा। और किसी को अगर जोड़ देते हो तो गुनाह हो जाएगा। गुरु महाराज की दया, मालिक की मौज, एक धार, एक भरोसा, एक बल, एक आस और एक विश्वास। वचन से जब भी मुंह खुले, गुरु महाराज की मौज। जो होगा मौज से होगा। जब साहब कहा कि बिना मौज झूले नहीं पाता, बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। जब बगैर मालिक की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता तो जो कुछ हो रहा है वो आपकी मर्जी से। ये सत्य है कि कर्मों का लेन देन है। जन्म मरण सुख दुख और भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई बरबस राति दिवस की नाई। जन्मना मरना, सुख और दुख, हानि और लाभ, यश और अपयश, इतनी चीजें काल और कर्म बस होती हैं। जो काल, ये चारों बैठे हुए हैं। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव। ये चार ऊपर बैठे हुए हैं। और कर्म क्या है? ये सीधे भरत से समझाते हैं महात्मा वशिष्ठ जी कि भरत, को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तो इतनी चीजें तो काल कर्म बस होती हैं, इसके सिवा बचता भी क्या है? लेकिन बिना मालिक की मौज के उनका भी पत्ता हिलता नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जब वचन से बराबर मालिक को याद करते रहोगे, सोते जागते उठते बैठते नित्य निरंतर याद करते रहोगे, गुरु गुरु गाओ रे तू गुरु मुख प्यारे, गुरु तेरी नैया लगावेंगे किनारे। आप गुरु को गाते रहोगे, गुरु का गुण गाते रहोगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीधे महापुरुष कहते हैं, कोई बिगाड़ सके ना तेरा, मत झिझके तू कर भक्ति। तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तू झिझक मत, गुरु भक्ति कर। लेकिन किस तरह कर कि गुरु को सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा मान, कह कबीरता दास को तीन लोक डर न। गुरु को सिर पर रखो और आज्ञा के अंदर चलो
और किस तरह चलो, कैसे चलो, ये बड़ी नियमावली है। लेकिन गुरु को अगर आपने छोड़ दिया, गुरु माथे से उतरे, नाम बिहुना होए, ताको काल घसीटी है, रोक सके ना कोई। ये समझ लिए कि आपकी दशा बड़ी गंभीर हो जाएगी। तो कहते हैं वाणी से हमेशा गुरु महाराज की मौत, जो होगा गुरु महाराज की मौत से याद करते हैं। वचन कर्म, कर्म किसको कहते हैं? कर्म तीन, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित माने कई जन्म पहले जो आपने कर्म किया, और जो संचित है वो संचित है। और प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म में जो किया, जिसकी सजा मिलने वाली है वो है। और क्रियमाण जो नित्य कर रहे वो ये। तीनों कर्म में भी गुरु महाराज की मौज परखो कि गुरु महाराज हमेशा देख रहे हैं। हे मेरे मालिक, आप मुझे गुनाह से बचाओ, बद काम से रोको। अगर रोक लोगे तो मुझसे गुनाह नहीं बनेगा, वरना ये काल, ये कर्म दोनों हमको कुचल देंगे। फिर वचन, कर्म, मन। मन किसको कहते हैं? काहू न मन बस कीना जग में, काहू न मन बस कीना। आज तक कोई भी मन को बस में नहीं कर सका। महात्मा कहते हैं, सूरत प्रार्थना करती है मन से कि मन तू मान वचन एक मोरा। तीन लोक कर नाथ कहायो, तीन देव तेरो चेहरा, मन रे मान वचन एक। तीन लोक का नाथ कहलाता है, और तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों चेला है, और ये चारों भी उसके अधीन हैं। मन इतना बलशाली है कि जिसको परास्त कर पाना ये किसी के बूते की बात नहीं है। लेकिन जब सब जी महाराज का जलवा आपके सिर पर होगा तो ये सब कांख में आके छिप जाएंगे। भाई बहनों, वचन, कर्म, मन मोरी गति। मोरी गति माने परम प्रभु कह रहा है कि मैं देख रहा हूं, जो चाल हो रही है, चल रही है, जो हानि लाभ हो रहा है, मैं देख रहा हूं। मेरी गति। भजन करिए निहकाम। भजन अगर करता है, उस प्रभु को याद करता है, तो निहकाम यानी कोई इच्छा लेकर के नहीं। अगर फल की इच्छा लेकर के आप भजन करोगे, शब्द को सुनोगे, तो समझ लिए कि वो इसमें जन्म लेने वाला नहीं। इसलिए अगर निहकाम होकर के भजन करोगे तो यहाँ जन्म लेगा। ऐ भाई बहनों, दृश्य और दृष्टांत की कमी नहीं है, शब्दों की कमी नहीं है। जब जब भी सत्संग का दौर चलेगा, अजीबो गरीब सत्संग संदेश आप सब भाई बहनों को सुनने को मिलेगा। मेरी प्रार्थना है, ऐन वक्त पर क्या निशान और क्या निशाना दोनों देखने की जरूरत है। इसलिए आप मौका वारदात को देखते हुए सबसे पहले महात्मा महापुरुष जो हमारे पहले जमीन पर आए और जो जा चुके हैं, वक्त के मुताबिक उन्होंने कैसी हिदायत जग की आत्माओं के लिए दिया, आप उसे गौर के साथ सुने। पश्चात हमारे स्वामी महाराज का संदेश और पश्चात मौके का तार्किक संदेश आपके बीच गुजारा जाएगा। थोड़े से समय में जो गहरा संदेश आपके बीच दिया जाएगा वो कहन सुनन से न्यारा होगा। इसलिए प्रार्थना है कि आप अपनी तवज्जो इन शब्दों, संकेतों, इल्हामों और पैगामों की दिशा में निरंतर बनाए रखें। बोलो सुंदर सतगुरु बंदिए सोई बंदन जो। महात्मा महापुरुष कहते हैं ये सुंदर दास की रचना। अय सुंदर, सुंदर कौन है? जो सत्य है वो शिव है और वही सुंदर है। अगर आपकी वाणी
आपके विचार और आपके काम सत्य नहीं तो आप सत्य नहीं। इन तीनों में एक रूपता हो, वाणी भी सुंदर हो, सत्य हो, विचार भी सुंदर हो, सत्य हो, और काम भी सुंदर हो, सत्य हो, तो समझ लीजिए कि आप लक्ष्य की दिशा में चल पड़े हो। आप सत्य स्वरूप हो और सत्पुरुष आपके अंदर है। तो जो सत्य है वो शिव है। वो अपने घर परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी कल्याणकारी है, अन्यथा नहीं। वो परिवार का भी कल्याण कर सकता है और राष्ट्र का भी। वो शिव है और वही सुंदर है। ये नाम के अनुरूप आ गया। तो महात्मा सुंदरदास जी कह रहे हैं कि ऐ सुंदर आत्माओं, सतगुरु वंदिए। अगर आपको वंदना करनी है, पूजा करनी है, आराधना करनी है, तो सतगुरु की वंदना करो। वो ही वंदन के योग्य हैं, बाकी कोई और नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने अपने शब्दों में लिखा कि जब मैं जमीन पर आया तो क्या देखा, बहुमुनि वेद पुराण पंथ बहु, लागत मोह झगरो सो, गुरु ने कहो नीको राम भजन, लागत मोह राज डगरो सो। जब मैं जमीन पर आया तो मैंने क्या देखा, बहुत सारे मुनि, वेद, पुराण और तमाम रास्ते, एक झगड़ा सा हमारे सामने खड़ा है कि इनको याद करो या उनको याद करो, इनको पूजो या उनको पूजो। लेकिन इसी दरमियान हमें संत सदगुरु मिल गए और उन्होंने राम भजन का रास्ता दे दिया। वो राजमार्ग मिल गया और उस राजमार्ग पर चल करके मेरी सूरत परम प्रभु के धाम में पहुंच गई। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेशा भगवत कृपा श्री महिमा प्रसादात प्राप्त मया श्री गुरुवे महात्मने, नमो नमस्ते सुपुनर नमोस। अपना राज, अपना तख्ताज मैंने कैसे हासिल किया? गुरु की कृपा से। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, अय प्रेमियों, तुम्हारा तख्त और ताज जाने कितने युग बीत गए, सुना तेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी करो, चलो चढ़ो महल अपने। ये आवाज किसने लगाई? सतगुरु ने। सतगुरु को इस चीज का ज्ञान है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम या सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी, जितने भी धर्म मजहब हैं, इनको सतगुरु का इल्म नहीं है। अगर सतगुरु का इल्म है, आए विद्वानों, आए मौलवियों, आए मनीषियों, आए विचारकों, आए तत्वदर्शियों, खोज करो। समुद्र की गहराई को अगर आप नाप सकते हो, आकाश की ऊंचाई को अगर नाप सकते हो, तो ये भी खोज करने योग्य विषय है। अब ये जानने की जरूरत है कि सतगुरु किसको कहते हैं। सत्य गुरु नहीं कह रहे हैं, सतगुरु कहते हैं। महात्मा एक एक शब्द को तुला पर आप कैसे तोलोगे कि ये कितना वजनी शब्द है और इसका कितना गहरा अर्थ है, और कैसे आगे बढ़ सकोगे, तब बोलते थे। लिखा त्रिदेव ही 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराट में 3 ही तपस्वी माने गए हैं, बाकी नहीं। तब बल तेज सृजय विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता, तब बल शिव करें संहारा, तप ते नहीं कछु अगम अपारा। तपस्या से कोई ऊंची चीज नहीं है, लेकिन परमार्थ नहीं मिलेगा। वो आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। जब शरीर उतर जाएगा तो आप कैसे प्राप्त करोगे? तपस्या से केवल। साहब स्वामी जी महाराज ने कहा, स्थूल शरीर से तप करोगे स्थूल लाभ मिलेगा, लिंग से लिंग लाभ मिलेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म लाभ मिलेगा, कारण से कारण लाभ मिलेगा। और जब आत्मा की पूजा करोगे तभी आत्मा को लाभ मिलेगा, इसके पहले मिलने वाला नहीं।
लेकिन ये तीनों सृष्टि के जीवों को पैदा करना, पालन पोषण करना और संहारक शक्तियां, ये तीनों तप से काम करती हैं और इनका तप बंधन योग्य है। महात्मा कहते हैं कि भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि सुनो उमा, कहाँ उमा, कह रहे हैं कि कहाँ उमा, निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? हरि का भजन। हरि किसको कहते हैं? बंदों चरण कमल हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बंदों चरण कमल हरि राई। मैं हरि माने गुरु कहते हैं, हरि माने शब्द कहते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। सीधे कहा बंदों गुरु पर कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकट। ये तो जमीनी और आसमानी हरि कौन है? महात्मा कहते हैं कि सुनी री मैंने हरि आवन की आवाज, मैंने हरि के आने की आवाज सुनी। ऊंची अटरिया चढ़ी पिया निहारूं, इंद्र मिलन के साथ। इंद्र का बाजा पहले बढ़ने लगा। ये चारों ही इंद्र कहलाते हैं जो नीचे हैं। इनका साज, इनका वाजा, इनका वाद्य पहले बढ़ने लगता है। कहा अटारी चढ़ो और हरि के आने की आवाज आने लगी। जब ये पांचों ध्वनियां आपके अंदर आने लगेंगी तो समझ लो कि अब हरि आपके अंदर उतरने वाला है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि क्या है? वो हारिल की लकड़ी। हारिल पंछी कहीं भी उड़ता है, कभी भी जाता है तो एक लकड़ी को अपने पंजे में दबा के चलता है। तो हरि क्या है? जमीनी गुरु और आसमानी वो आवाज, दोनों जब एक आकार होते हैं तो परम प्रभु का दर्शन होता है। भाई बहनों, कहते हैं हरि भजन, वो भजन राम भजन सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। वो सब इन द बिगिनिंग the word was with God and God was with word, word is God and God is word। सृष्टि की शुरुआत में शब्द के साथ ब्रह्म था, ब्रह्म के साथ शब्द था, अर्थात शब्द ही ब्रह्म और ब्रह्म ही शब्द है। इशारे में कहा गया है कि टेम्परेरी कंफर्ट एंड हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड हैज मेड मेंटली सेट। If you want to stay in this universe, you must lead a perfect spiritual master। ये क्षणिक सुख का प्रवाह जिसमें आप मुर्दा की तरह बह रहे हो, इसमें कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। अगर आप आनंद चाहते हो कि तो पूर्ण गुरु की तलाश करो। जब सदगुरु मिल जाएंगे तो आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वरना इसके पहले नहीं। प्रेमी भाई बहनों, वो जो आवाज आ रही है, उस आवाज का भेद बताने वाले गुरु को सतगुरु कहते हैं। महात्मा कहते हैं सुंदर सतगुरु वंदिए। आप किसकी वंदना कर रहे हो? जिसका ज्ञान आपको नहीं है। अगर ज्ञान हो तो जरा बता दो हमको, खुदा कौन है, रब कौन है, अल्लाह कौन है और सजीव कौन है, हक कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे लोगों से मिल चुके हैं, जरा भेद बताओ। आप कहते हो अल्लाह अकबर, या खुदा, या रसूल, या रब्बुल आलमीन। कितना भटक रहे हो, कभी उनको याद करते हो, कभी उनको याद करते हो, कभी उनको, आपको पता ही नहीं। आप कहते हैं ईश्वर बड़े, कोई कहता ब्रह्म बड़ा, कोई पार ब्रह्म, कोई महाकाल पुरुष, कोई कहता उससे ऊपर बड़े हैं। एक भ्रम की स्थिति है। इस भ्रम का निवारण कौन करेगा? गोस्वामी जी महाराज ने साफ लिखा कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि
वर्ण तत्व विभाग, कहो भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का महाराज जी निरूपण कीजिए, ब्रह्म की व्याख्या कीजिए। दो दल कमल से लेकर के पद्मनाभ तक कितने ब्रह्म बैठे हुए हैं जरा बताइए तो। धर्म विधि, शरीर का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है, जरा विधि विधान के साथ बताइए। वर्ण तत्व विभाग, इस शरीर के कितने तत्व हैं और अन्य शरीरों में के तत्व विभाग। कहो भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। आप ज्ञान हमें बताओ और वैराग्य के बताओ, और वो शब्द कहाँ से उतर रहा है। बजी बधाई हर्ष समाई, भाग चला वैराग, भक्ति भावनी निर्मल करनी, खेलत निजकर भाग। वो भाग खेल रही है रूहें, और वो वाद्य बज रहा है, वो आवाज उतर रही है। वो भेद बताए तो कोई है, कोई बता, सवाल ही नहीं पैदा होता। यह आत्मा का गहरा विषय है। अगर इस विषय को गंभीरता के साथ जानना चाहते हो तो सतगुरु को वंदिए, और वंदना करोगे तो आपके दोनों आंखों के बीच उतर आएंगे वही वंदन योग। और सतगुरु का मतलब ये मत समझ लेना कि जिसको चाहा उसे को बना दिया। अरे भाई बहनों, सदगुरु चारों तरफ फैले नहीं हैं। आप इंटरनेट खोल करके तमाम गीतों को आप देखें। मेरी ही रचना है कि संत वही सतगुरु वही है, संत वही सतगुरु वही है, जिसने प्रभु को पाया है। नाटक का कोई मूल्य नहीं, यौवन को व्यर्थ गंवाया है। संत किसको कहते हैं, आप बड़े गौर के साथ समझिए। और फिर ये भी साफ कहा है कि आप कहते हो थे, चले गए, जाने मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन मेरी रचना आप देखिए, मैं एक नन्हा सा जीव हूँ। इंटरनेट खोल करके देखो, साफ लिखा है कि पीरे हक रूबरू होगा, पीरे हक रूबरू होगा, जख्मे सब हरी होगी, मुकाबला जब तेरा होगा, फसादों में घिरी होगी। आप देखो, तमाम गीते हैं, एक दो नहीं, जरा गौर के साथ सुनिए। एक कल्पना है, रचना करने वालों की कल्पना है, और वो कल्पना शक्ति से लिखा जा रहा है। जरा तर्क शक्ति पर उतारने की जरूरत है। आप उतार करके देखें, लिखा है, आंखों में आंसू भर के, आंखों में आंसू भर के, गुरुदेव कह रहे हैं, प्राणों से प्यारे गुरु को, प्राणों से प्यारे गुरु को नहीं भूल पा रहे हैं, प्राणों से प्यार, जिसकी कृपा से तारा, जिसकी कृपा से तारा, क्यों दूर जा रहे हो, जिसकी कृपा। ये हमारे स्वामी जी महाराज, जब याद आई गुरु की तो आंखें भर भरा आई, डबडबाई आंखें आंसुओं से तरबतर। जिन महापुरुष ने कहा कि जितना तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं, उससे लाखों गुना ज्यादा मैं तुमको मानता हूँ। वो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, प्राणों से प्यारे गुरु को नहीं भूल पा रहे हैं। प्राणों से प्यारे माने क्या होता है, यानी जब जब शरीर मिले, जब जब प्राण मिले, आप मानस उठा करके देखिए, एक एक श्वास के वेग को आप समझ लीजिए कि वज्र से भी ज्यादा प्रचंड माना गया है। आप मानस पढ़ो तो, और मानस मर्मज्ञ कहला रहे हो। जब जब शरीर मिले, तमाम प्राण मिले, उन प्राणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, गुरुतर हैं, महान हैं, जिनकी कृपा से मैंने तुमको तारा, आज उनको छोड़ के दूर जा रहे हो। है प्रेमी भाई बहनों, जरा दूर तक सोचो,
स्वामी जी महाराज ने कहा सारा संसार कहीं चला जाए या खत्म हो जाए, लेकिन हम गुरु को नहीं छोड़ सकते। और आप क्या कर रहे हो? आए बुद्धिवादियों, आए विचारकों, मन के घोड़े पर बैठ करके बोलने वाले लोगों, जरा गंभीर हो जाओ। ये गंभीर चुनौती दी जा रही है, ये ऐलान हो रहा है, एक एक शब्द पर बोलने से पहले विचार करो, अन्यथा मामला गहरी खाई में चला जाएगा। इसलिए विचार करें। साहब कहते हैं कि गुरु का कितना ऊंचा दर्जा है, केवल वही वंदन योग्य है, बाकी कोई दूसरा नहीं। इसलिए सतगुरु वंदिए। एक एक शब्द गहराई के साथ सोचिए। गुरु किसको कहते हैं? इशारे में कहा कि जब वो आए तो हुस्नो वसीरत न थी। जब वो आए तो हुस्नो वसीरत न थी, उनके जाते ही तावे नजर आ गई। जब वो हमारे बीच आए तो हमारे हुस्न को लूटने वाला कोई नहीं था, हमारे मेल मिलाप को, हमारी मोहब्बत की धारा को सुखाने वाला कोई नहीं था। हमारे इस जुल्मातों से भरी कायनात में शांति की आबो हवा जहाँ बह रही थी, इसमें आग लगाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ये क्या हो गया? जरा सा ओझल होते ही आपने आंख से आंख लड़ा दी और शरीर से शरीर टकरा दिया। ये क्या है? अरे भाई बहनों, जरा विचार करो। महापुरुष हमसे आपसे दूर नहीं है, घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद। गोस्वामी या संसार को भयो मोतिया विंद। जब महात्मा महापुरुष जगत के सारे जीवों को लानत भेज सकते हैं, तो बोलो मैं आपको क्या भेजूं, क्या भेजूं? जरा दूर तक सोचो। आप विद्वान हो, आप विचारक हो, और ये कह रहे हो कि स्वामी महाराज चले गए। महात्मा कहते हैं कि हम ना मर है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम कभी मरने वाले नहीं हैं। जब आत्मा का मरण नहीं होता तो महात्मा के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब साफ कहा कि संत मही विचरत के हेतु, जड़ जीवन कह करत सचेतु। जिन महापुरुष ने वादा किया दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। ये बताओ, काम करने के पहले चले गए उनके मनोरथ को, उनके काम को, उनके संकल्प को आप पूरा करोगे? जरा स्वयं के बारे में सोचो और दूर तक विचार करो, फिर आगे मिलने वाले अंजाम की तरफ देखो। ये सारी बातें इशारे में कही जा रही हैं, जरा गौर के साथ आप सुनते चलिए। थोड़े समय में ढेर सारी बातें चलते चलाते आपके बीच डाल जाऊंगा। बोलो, पढ़ो। औषधि शब्द दिखाए कर दूर कियो सब रोग। महात्मा कहते हैं कि ये लोग, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा घर घर में हॉस्पिटल खोल दो, लेकिन ये रोग जाने वाला नहीं है। जब शरीर का रोग जाने वाला नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि 3 शरीरें और हैं और आत्मा और है, ये सब के सब रोगी, इन रोगों का निवारण क्या है? हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा आगे वो समय आ रहा है कि ऐसा रोग, ऐसी बीमारियां लगेंगी कि आपकी अकल काम नहीं करेगी, आपकी बुद्धि बेकाबू हो जाएगी, और दवा देनी कुछ है, दोगे कुछ। 1 रुपए की दवा 100 में भी नहीं मिलेगी। बोलो, एक नन्हा सा रोग आया, कितना तहलका पूरे विश्व में मचा हुआ है कोरोना।
लोग एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं, भयभीत हैं। ये आया कहां से? आपने इस पर कभी विचार किया? मैं कोई बात इशारे में कह रहा हूं। हमारे स्वामी जी महाराज ने सन 52 के पीरियड में कहा कि देशवासियों, आप अपनी मानसिक स्थिति को संभाल के रखो, संतुलन को बिगड़ने मत दो। अगर असंतुलन पैदा हुआ, आप बेकाबू हुए, नियंत्रण खो बैठे, तो भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ जाएगा। और अगर युद्ध करोगे तो पाकिस्तान चीन का दिया हुआ कीटाणु बम भारत पर छोड़ेगा, जिससे भारत की आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। फिर आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा वही कीटाणु वापस किए जाएंगे और पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। खंडित भारत, अखंड भारत बनेगा। ये कितना पहले स्वामी महाराज ने बताया था। कीटाणु बम किसको कहते हैं, अभी आपको इसका इल्म नहीं है। अरे भाई बहनों, आज के पहले और अब भी कम नियम वहां लागू है रसा में, जिनकी शाख और जिनकी पहचान का आधार क्या है? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस धरती पर भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ जो है रिलीजनशिप, टेम्पल और यानी इस धरती पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का कोई अस्तित्व नहीं है। और आपसी जो संबंध बरकरार है, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। वो ईश्वर की सत्ता में, भगवान की रहनुमाई में और खुदा की खुदाइयत में यकीन नहीं करते। उनके यहाँ सख्त कानून है कि एक बच्चे से ज्यादा आप पैदा नहीं कर सकते। ये पहले था, अभी कुछ दिनों से यह लागू हो गया कि आप 2 बच्चा पैदा कर सकते हो। अब बताओ, जब एक बच्चे से ज्यादा पैदा कर दिया तो हलाक कर देते थे। हलाक करने के बाद मिट्टी के अंदर दबा देते थे। अब बताओ, आपने वो जीव जिसे हलाक किया वो गया कहाँ, इसका तो ज्ञान है नहीं। लेकिन जो देवी देवता मनुष्य शरीर के अंदर बैठे रहते हैं, वो कहाँ गए? इंद्र द्वार झरो के नाना, तैता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते झक दे कपाट उघारी। इंद्र के घाटों पर देवी देवता बैठे हुए हैं। अब बताओ, मर गए? वो आपके मारने से मर गए? आपके यत्नों से वो मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे? ये सोच से निकाल दीजिए। आपने दफन कर दिया और अभी भी कर रहे हो। जब वो खोदा जाएगा और जब वो निकलेंगे तो पूरे विश्व में कैसा खात्मा होगा, जरा अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ। ये बातें कितना पहले स्वामी जी महाराज ने कही है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, हजारों स्काई लाइट आसमान में टहल रहे हैं, अगर देवता उनका स्क्रू ढीला कर देंगे और वो जमीन पर गिरेंगे तो नतीजा क्या होगा? इन सब विषयों पर विचार करें और आगे एक एक शब्द पर आप मजबूर होकर के विचार करोगे। ऐसा समय आ रहा है। अब बताओ, रोग का कोई निदान किसी को दिखाई नहीं दिया। तो महात्मा कहते हैं कि सतगुरु जो कहें करो तुम सोई, सतगुरु जो करे करो ना कोई। जो कह रहे हैं उस पर आप विचार कीजिए कि कैसी औसत दे रहे हैं। कि वो शब्द जो आ रहा है, इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। सृष्टि की शुरुआत में शब्द के साथ ब्रह्म था, ब्रह्म के साथ शब्द था, अर्थात शब्द ही ब्रह्म, ब्रह्म ही शब्द है। आप उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम के 2.5 अक्षर को टोटल 2.5 ही है। बड़ा शाह आधा बे और द,
अगर पढ़ लोगे, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, नानक शब्द घटा घटा छे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। शब्द की रचना हुई, शब्द से जमीन आसमान सूरज चांद तारे ग्रह और उपग्रह ये सब बने और बनाए गए। अब बताओ, उस शब्द को आप पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन कैसे पढ़ो कि जैसे जल बीज कमल निरालंग मुर्गा भी नैसानम, सूरज सद भवसागर तरिए नानक नाम बखानम। जैसे जल में कमल रहता है, कितना हो पानी बढ़ता जाए कमल ऊपर होता चला जाता है। ऐसी रहनी बनाते हुए जब सूरत को जान लोगे और शब्द को जान लोगे और दोनों के अंतरी भेद को परख करके और पाने की पुरजोर उस परम प्रभु को करोगे तो आपके सारे रोग चले जाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा, आगे ऐसा समय आ रहा है कि विद्यालय में इन विषयों पर भी लोग अध्ययन करने लगेंगे। बहुत सारी भविष्यवाणियां सत्य हुई हो रही और आगे जो है वो भी आपके सामने आएंगी। बोलो फिर से वही लाइन। औषधि शब्द दिखाए कर दूर कियो सब रोग। सारे रोग को, चाहे मन का रोग हो या आत्मा का रोग हो, शरीर का रोग हो या समाज का हो या संसार का रोग हो, सारे रोगों को महात्माओं ने दूर किया। औषधि शब्द दिखाई थी। सबसे बड़ी दवा, सबसे ऊंची दर्जे की दवा शब्द है। उस शब्द को दिखाते हैं, शब्द को सुनाते ही नहीं, शब्द को दिखाते भी हैं। कैसे आप देखोगे, किस आंख से देखोगे? इन चमड़े की आंख से उस शब्द को नहीं देख सकोगे। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो दूर की हो सब रोग, सारे रोगों से आपको मुक्त कर देंगे, वरना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बोलो। सुंदर सतगुरु ब्रह्ममय शीश की चरम दृष्टि। महात्मा कहते हैं क्या है? सुंदर सतगुरु ब्रह्ममय, सतगुरु की शरीर ब्रह्म से मय है, आपूरित है, भरी हुई है। सारे ब्रह्म की रोशनी सतगुरु की शरीर के अंदर आती रहती है। और शिष्य की चरम दृष्टि, शिष्य की दशा क्या है कि उनकी दृष्टि जो है चमड़े की है। तो चमड़े की आंख से आप सतगुरु को नहीं देख सकते हो। अगर देखना चाहते हो तो आत्म दृष्टि से देखो, पूरा नज़ारा तुमको दिखाई देगा। और नहीं तो कारण दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, लिंग दृष्टि से देखो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। अभी टॉर्च की रोशनी सीधी नजर में आपके सामने कर दिया जाए तो आप देख नहीं सकते। फिर जिनके एक एक रोम में लाखों सूरज चांद सितारे और करोड़ों सूरज चांद सितारे, अरबों खरबों सूरज चांद सितारे एक एक रोम में, उनके शरीर की आभा को आप इन चमड़े की आंखों से कैसे देख सकते हो? सोचने की बात तो ये सारी चीजें आपको इस शरीर के अंदर दिखाई देगी। जब सीधे कहा है कि घट में राम निहारा, बात घट में राम निहारा, घट में राम को देखा, घट में कृष्ण को देखा, घट में ईसा और मूसा को देखा, घट में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा देखा, और घट में गुरु हमारा है। इसी घट में गुरु हमारा है। घट किसको कहते हैं कि यहाँ जो सूरत बैठी हुई है, यहाँ से लेकर के वो चिदाकाश तक की दूरी को घट कहते हैं। निरंजन भगवान जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ तक के बीच की दूरी को घट कहते हैं। ऐसे घट में यहाँ से लेकर के वहाँ तक अघट प्रेम पिंजर बसे, तब जा करके आप पा सकते हो, वरना इतना साधारण विषय नहीं है। जो पूरे सद्गुरु होते हैं, पूरे माने जिन्होंने मालिक को पा लिया है,
जिनमें और मालिक में कोई अंतर नहीं। अंतर का मतलब ये मत समझिएगा कि जैसी शरीर उनके वैसी है। जब उनके एक एक रोम में यह आभा है तो जो जमीन पर है उनके रोम में कैसे देख सकते हो आप? कैसे देख सकते हो? कहने का मतलब ये कि वो साफ शब्दों में कहता है कि मैं हूं तो ये है, अगर ये भोग रहा है तो मैं भोग रहा हूं, ये खा रहा है तो मैं खा रहा हूं, ये स्वीकार कर रहा है तो मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये दोनों में कोई अंतर। अगर सदगुरु प्रसन्न तो मालिक प्रसन्न है, अगर सदगुरु नाराज तो वो नाराज। प्रेमी भाई बहनों, अब इस ज्ञान बोध को आप कैसे अमली जमा दोगे? आप तो ये कहने लगे कि गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज चले गए। अब बताओ, यहाँ कहते हैं गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर दृग दोष विभंजन, तेकर विमल विवेक विलोचन, वर्ण राम चरित भव मोचन। गुरु की चरण रज को लगा करके ये तीसरी आंख को खोला और मानस को देखा, मानस की आंख से। अब बताओ, आप कह रहे हो गुरु चले गए, बार बार कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आए सत्संगी भाई बहनों, आए देशवासियों, आए विदेश में रहने वाले लोगों, देश विदेश में खबर जा रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज किसको कहते हैं? जब घर का मालिक मौजूद रहता है तो उसके नाम से चिट्ठी आती है कि श्री वाला, और जब चले जाते हैं तो कहते हैं बहुत तो चले गए, अब दूसरे का नाम ना लाइए और ना ही तो लिखिए स्व। मालूम नहीं है कि है कि नहीं, कहें स्व लिख दीजिए, बात खत्म। तो गुरु का कभी विनाश नहीं होता, वो हमेशा श्री युक्त हैं, शोभा से लसित हैं, शोभा से पूरित हैं, शोभा से परिपक्व हैं। आप ये कहो कि उनकी शोभा को लूट सको तो ऐसा न कभी अतीत में हुआ है, न वर्तमान में होगा, और न ही भविष्य में ऐसी कल्पना या कांक्षा किसी भी मत मतांतर के लोग करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। सदगुरु हमेशा धरती पर विराजमान रहते हैं, निज लोक में आते जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था, उनके प्रेम, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास और उनके प्रेमियों के बीच गहरे संबंध को तोड़ो मरोड़ो मत, भटकाओ मत, बहकाओ मत, रुपए के लिए लूटो मत, फुसलाओ मत। अपने अंदर स्वच्छ विवेक लाओ। आप आवाज लगा रहे हो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मंदिर बनाना है, कभी आपने इस पर विचार किया कि आप क्या मंदिर बनाओगे? जिनकी शरीर पूरे ब्रह्ममय है और जो मालिक का रूप है, उनका मंदिर आप क्या बनाओगे? कभी आपने सोचा? संत मत में ऐसा शब्द न लिखा जाता है न कहा जाता है। हमारे दादा गुरु महाराज ने कहा कि वो यहाँ मंदिर बनवा करके जाने वाले और होते हैं, वो कभी लौट के आते नहीं हैं। मंदिर उनका बनता है। और सदगुरु हमारे दादा गुरु महाराज ने कहा कि मेरा झोपड़ा बनवा देना। आपने इन शब्दों पर विचार किया कि क्यों कहा? आपको जिनको न मालूम हो वो लोगों से पूछो। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह मेरा घर बन रहा है। उसी समय तक क्षण एक पर्चा निकाल करके मैंने खुद लोगों के बीच भेजा, जरा आप उसे पढ़ो कि मेरा घर बन रहा है। ये स्वामी जी महाराज ने निज जुबान से कहा है। तो मालिक का घर कब बनेगा, ये आने वाले वक्त पर विचार लोगों के सामने आएगा। अभी आप घबराओ मत। अगर मुझ नाचीज पर जरा भी गौर करो तो मेरी आप सबसे कदम चूम करके प्रार्थना है कि आप अपने अपने घर को मंदिर बनाइए।
जब साफ कहा है कि घर घर में पूजा होगी बाबा जय गुरुदेव की, ये शब्द क्या है कि हर घर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पूजा होगी। अगर आप याद करोगे, विचार करते रहोगे, रोते रहोगे, चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो प्रभु का ज्ञान ध्यान आपके घर में कायम रहेगा, शीतलता रहेगी, सद्भाव रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा और बात खुशहाल रहेगी। अगर सदगुरु को आपने घर से उजाड़ दिया तो उजड़ने में देर नहीं लगेगी। सब महात्मा कहते हैं एक घर 10 देवता कैसे बसे बाजार, एक घर में 10 देवता लाओगे तो बाजार कैसे बसेगी। इन सब विषयों पर विचार करें। और वह मथुरा में कान खोल करके सुन लो, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जब तक जमीन पर हूं यदि फिर आना हुआ तो कान खोल के सुन लो कि वहां महामहल बनेगा, महामहल बनेगा। यह आवाज चारों तरफ फैला दो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वहां महामहल बनेगा। किसका महामहल बनेगा? अनामी महाप्रभु का। वो अनामी महाप्रभु रूप है, मंदिर नहीं बनता। मंदिर माने क्या होता है ये भी नहीं जानते, ये भी नहीं जानते। मंदिर, मन माने जो चांडाल घट में बैठा हुआ है, जिसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, जहां जाके दिर हो जाए, स्थिर हो जाए, उसे शांति मिले, सुकून मिले, उसको कहते हैं मंदिर। वहां केवल मन को आराम मिलता है, आत्मा की बात नहीं है। मस्जिद, जहां जा करके जो टस से मस नहीं होता, अपनी जिद से अड़ जाता है, कहता मैं इस काम को करूंगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो टस से मस हो जाए, वो मस्जिद है। इन विषयों पर गंभीरता के साथ विचार करें। आप पूरे सदगुरु को देखें, वो पूरे ब्रह्म है, ब्रह्ममय है। फिर से बोलो जय। सुंदर सतगुरु ब्रह्ममय, शिष्य की चरम दृष्टि। अफसोस और दुर्भाग्य कि हम चर्म दृष्टि के घेरे में हैं, हम काल माया के घेरे में हैं, हम मन के घेरे में हैं। इन घेरों से मुक्त नहीं हुए और महात्मा बन गए। आशीर्वाद की छाया में सारे मुल्क की रियाया को ले लिया और सबके सिर पे हाथ रखने लगे। अगर बाघ घोड़े की ढीली हुई तो मन गगन से जमीन पर आई। जरा भी घोड़े की बाघ ढीली हुई तो उठा के फेंकेगा इतनी दूर कि पता नहीं चलेगा। इसलिए चर्म दृष्टि से महात्मा महापुरुष पर पैमाना लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जुगान जुग से सोई हुई आत्मा को जगाइए और आत्मा की दृष्टि से महात्मा महापुरुष को परखिए, तब तो कामयाब होगे, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। गौर के साथ एक एक शब्द सुनिए। हाँ। सुधी और न देखई, देखे दर्पण पे। बेअक्ली जामे में समा चुकी है। आईना जब हम लेते हैं तो सीधा देखते हैं और सीधा देखने के बजाय उल्टा देख रहे हैं। न आईने की शक्ल हम तक पहुंच पा रही है, न हमारी शक्ल आईने में जा रही है। देखे दर्पण पृष्ठ। एक समय की बात है, उस समय वही मंदिर बन रहा था, शुरुआत थी। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कहीं जाओ इंजीनियर साहब को समझाओ। बात लंबी है। तो मैं इंजीनियर साहब के पास गया। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तमाम भाषाओं में बात हुई। तो उन्होंने पूछा ये सब आपने कैसे जाना? तो कहा आईना जो है जहाँ हमको अपनी शक्ल दिखाता है, वही हमारी शक्ल को अपने अंदर खींच लेता है।
ये गुरु महाराज की मौज है। जो कुछ होगा गुरु महाराज की मौज से। यह करनी वह आप करावे और पहुँचावे दूर दरबारा। ये करनी वो आप कराते हैं। तो कहने का आशा ये है कि जब सीधी तरफ गुरु महाराज को आप नहीं देख रहे हो तो दर्पण पृष्ठ यानी खाली शरीर देखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक आप शरीर में हो आपके लिए शरीर बेहद कीमती है। और जिनको नामदान नहीं मिला है उनसे भी मेरी अपील है कि आप माला लेकर के 8 माला जय गुरुदेव कहो और सामने स्वामी जी महाराज को रखिए। अगर झिलमिलाती हुई छवि भी आपकी निगाहों के सामने आ गई तो आपका बाल बांका काल नहीं कर सकता। मोटी बात स्वामी जी महाराज ने कहा आगे ऐसा समय आ रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनी रूहें भवसागर से पार हो जाएंगी। ऐसे शब्द और ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मैं आपसे और क्या बात करूं। आपके लिए यही महामंत्र है जय गुरुदेव कहें और मालिक की छवि को याद करें। इससे बड़ा जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि आगे ये नामदान आपको मिलने वाला नहीं है। आखिर क्यों कहा? क्यों कहा? हर विषय पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन अगर भेद कहीं से मिल जा रहा है कोई बता रहा है तो चलो ये भी मालिक की मौज। और मालिक की मौज मान करके जैसे जो बन पड़े करो, लेकिन गुरु को माथे से उतारना मत। अगर गुरु को माथे से उतार दिया तो समझ ले ताको काल घसीटी है, रोक सके ना कोई रोक नहीं सकता। गुरु सर्वदा सर्वकाल में विराजमान रहते हैं और रहेंगे। जिस शिष्य पर जानशीन होते हैं, जानशीन का मतलब होता है कि जहाँ पर नशीन रहते हैं, जहाँ पर सर्वदा चढ़े रहते हैं। जैसे नगारे पर चमड़ा चढ़ा दिया जाता है और बजता है, ऐसे हर समय उस मालिक का तराना गूंजता है उस शरीर से। तो उसके शरीर से जो शब्द गूंजता है वो गहराई के साथ लोगों के दिल दिमाग में बैठ जाता है। उसको कहते जानशीन। वो प्रभु की आवाज को देता है, मालिक की मौत के संकेत को देता है। तो गहराई के साथ समझिए ऐसी रूह धन्य है, लेकिन मिलना बेहद मुश्किल है। बड़े गौर के साथ आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में ये देखिए, मैं पैसा बटोरने की हालत में कहीं सत्संग सुनाने नहीं जाता हूँ कि मुझे पैसे की उगाही करनी है कि सत्संग करूं तो 500 की नोट जरूर दीजिए, 1000 की नोट जरूर दीजिए, 2000 3000 जरूर दीजिए। ये तो हो गया बेच रहे हो आप। आपने जो शब्द हासिल किया रटा रुटा है और थोड़ा बहुत जानते हो उसे आप बेच रहे हो। आप अपनी सेवा को बेच रहे हो और एवज में वो प्रेमी सुन रहे हो। क्या मिला आपको? वही हो गए वेद विदूषक, वेद की हंसी उड़ाने वाले, बेचने वाले। अब उनको हम क्या कहें? ये अफसोस और दुर्भाग्य की बात है। पूरा जीवन गुजर गया। सन 70 से मैं स्वामी जी महाराज की व्यवस्था के निकट मेरा पीरियड गुजरता रहा। कभी रुपए पैसे की चलन नहीं थी। अब ऐसा समय आ गया है कि सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले जब वो भी पैसा मांग रहे हैं तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बच्चे भी नोट मांगने लगे। ये क्या है? ये कैसी परिपाटी आपने ला दी? फल कारण सेवा करें, तजे न मन से काम। कहें कबीर सेवक नहीं जो चाहे चौगुना दाम। जो फल की इच्छा लेकर के सेवा करते हैं और चौगुना दाम चाहते हैं वो सेवक नहीं है। सेवक है ही नहीं, वो समझ लो कुकर्मी है, कुविचारी है, उनका खान पान गंदा है। ऐसे लोग मंच पर आसीन होने की हैसियत नहीं रखते। अगर सेवा करनी है तो सब महात्मा कहते हैं आत्महित साहिब सेवकाई
करई सकल सुख लोभ बिहाई। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो संपूर्ण सुख और लोभ का परित्याग करके सेवा करो, सो तो सेवा सेवा है, अन्यथा सेवा कहलाने वाली नहीं। ऐ भाई बहनों, संगत की आदत पड़ गई है तो संगत कुछ न कुछ ऐसे पकड़ा देती। पहले तो किराया भाड़ा शुरू किया गया कि भाई अगर ये जाते हैं और कंप्लीट वर्कर हैं इनको कुछ दे दो किराया भाड़ा, और आपने इस हद पर ला दिया तो उसी हद के दायरे में मेरा घोड़ा भी चल निकला। अरे भाई बहनों, आपने जो दिया भूल में, जाने अनजाने में, आपकी सेवा आपके ऊपर, आपके आकाश में मेघ की तरह बरसाई जा रही है। अगर आपके जिले में कोई सेवा दी हो और उससे कम आपके यहाँ रात्रि पहुंचे तो कहना। हमारे स्वामी महाराज की फोटो घर घर में भेजा जा रहा है और शुद्ध और पवित्र फोटो, उसमें कोई मेल मिलावट नहीं है। दूसरी बात ये कि सन 52 में स्वामी महाराज ने अपने हाथ से लिखा कुछ कलमा, कुछ पाठ, कुछ विद्या, कुछ भाषा और लेकर के छोड़ दिया, जिसे किताब बनाया गया और जिसका नामकरण स्वामी महाराज ने खुद किया, परमार्थी वचन संग्रह। वो आपके लिए आईना है, शीशा है, जरा उसमें अपना चेहरा देखते रहना। आपको वो किताब मुफ्त दी जाएगी, घर घर पहुंचाई जाएगी। अभी प्रजापति जी से पूछ लेना, वो किताबें भेजी गई है, आप उसे प्राप्त करो और जब भी सत्संग हो उसे पढ़कर के सुनाया जाए और अमली जामा दो और बराबर पैमाना लगाते रहो कि हम में कितनी गुरु भक्ति है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो गुरु के भक्त हैं, अन्यथा नहीं तो नहीं। अरे भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि ऐसे ही ये सत्संग, कुछ वाणी देर तो नहीं हो रहा है, वाणी का पाठ सुने आप, इसके बाद और बातें होती हैं। वो किताब और फोटो आप सब तक पहुंचाई जाती रहेगी बिना शुल्क के। एक भी पैसा किसी को किसी तरह का देना नहीं है। वो किताबें आप तक मुफ्त में भेजी जाएगी सेवादारों के माध्यम से। बोलो। सतगुरु काढ़े केस गही, बूढ़त यही संसार। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु की शोभा क्या है, इस डूबते हुए संसार को केस गही के खींच लेते हैं। केस माने बाल। जब कोई मूर्ख, चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो या बच्चे बच्ची की हो, डूबती रहती है तो ऊपर लहराता है केवल केश। उसी केश को पकड़ करके धीरे से ऐसे निकाल लेते। ये सदगुरु का काम है। हम किस भावधारा में डूब रहे हैं? 4 खान 84 लाख योनियों में हम डूब रहे हैं, आकंठ डूब रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तो आया आपसे भजन कराने के लिए। भजन करना कराना तो दूर की बात, जिस शरीर में बैठ करके भजन करना था, ये शरीर को आपने पाप से भर लिया, इसको गंदा कर लिया। अब बताओ भजन आप कैसे करोगे? अंदर भी संसार और बाहर भी संसार। स्वामी महाराज ने कहा लोगों की तकलीफें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। जब सब कुछ निश्चित है, जो होना हवाना है और मालिक की दया भी आप पर बनी हुई है, तो वो कहने से क्या फायदा, रोने से क्या फायदा? ये जगत के जीव चाहे किसी भी जात को मजहब के हो, इस संसार में डूब रहे हैं। ऐसे डूबते हुए जगत के जीवों को केस पकड़ करके निकालना, ये सदगुरु का काम। इशारे में गुरु नानक देव जी ने लिखा कि बहियां पकड़ी मेरी मैं अपनायो। क्या शब्द है, क्या मधुरता है। बहियां पकड़ी मोरी मैं अपनायो, तन का ताप नसायो।
यानी बाह पकड़ करके मेरी मैं को अपना लिया। बार बार आप कहते हो ऐसा मैं करूँगा और ऐसा मेरी योजना है और मैं ऐसा करूँगा और मैं, तो जो आज तक आप कहते रहे वो स्वामी जी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। अब तुम्हारे काम को मैं करूँ। अब आप ये कहना शुरू कर दो कि जो होगा गुरु महाराज की मौसी। जब आप शिष्य बन गए और आपने अपने को सौंप दिया तो आप ये क्यों कहते हो कि मैं करूँगा? बहिया पकड़ मेरी मैं अपनायो, मैं अपना लेंगे तो तन का ताप नसायो और अपना नाम जपायो। अपना नाम यानी जो जागृत नाम होता है वही जपाते हैं। ये जय गुरुदेव किसका नाम है? प्रभु का नाम है। भाई बहनों, वो उसी नाम को जपा करके धीरे से भवसागर में डूबती हुई सुरतों को निकाल लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने सीधे कहा कि क्या हुआ, वो वक्त आ रहा है कि मुर्दे भी जग करके वो मालिक का नाम लेंगे। हम लोग मुर्दे ही हैं। मुर्दे कैसे हैं? 1400 बताए गए हैं, आप मानस उठा करके देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जगत के जीव जो जगत में डूब रहे हैं, भोगों और रोगों में डूब रहे हैं, ऐसे जीवों को बाल पकड़ के निकाल लेना ये किसका काम है? सद्गुरु का। इसलिए वो बंदी बंधन योग्य हैं, बाकी कोई दूसरा बंधन योग्य नहीं है। बोलिए। दादू नाव चढ़ाई कर पल्ले पार। महात्मा दादू साहेब कह रहे हैं कि ऐसी सुरतों को नाव में चढ़ा करके, नाव क्या है? शब्द की नाव है। शब्द की नाव जिसमें सूरज झकोला खाए, ये सूरज झकोला खाती रहती है, डगमगाती रहती है। ऐसी नाव में चढ़ा करके पल्ली पार किए, उस पार ले गए। अरे भाई बहनों, अगर मुक्त होना चाहते हो, पार जाना चाहते हो तो शब्द की नाव पकड़ो और शब्द स्वरूपी खेवटिया मिल जाएंगे और भवसागर से पार कर देंगे। वरना और कोई भी सूरत को उस पार ले नहीं जा सकता। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सीधे साफ कहा, तुम मुझको देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देख। प्रेम खेल का यही विवेक, देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। इसलिए आप अपने गुरु महाराज को देखो और गुरु महाराज आपको देख रहे हैं। बाकी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इधर उधर देखोगे तो आप फंस जाओगे। हमारे स्वामी महाराज ने मुंबई में साफ शब्दों में कहा कि ऐसा समय आ रहा है कि मेरे ओझल होते ही जाने कितने लोग बाबा जय गुरुदेव बन करके आपको ऐसे टहलते हुए दिखाई। अब बताओ ये क्या हो गया? स्वामी महाराज ने कहा तीसरा आने वाला है, खड़ा होने वाला है। बोलो ये क्या है? जो तीसरे लोग खड़े हो रहे हैं आपके और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बीच, वो भ्रम है, वो भूल भुलावा है, वो धोखा है, वो माया का नाटक है, वो काल की नौटंकी है। ऐसे में समझदार होशियार लोगों सावधान हो जाओ। इसी कोरोना का आते ही लोगों ने आशीर्वाद का हाथ रखना बंद कर दिया। कहाँ गया? कहाँ गया आपका बुद्धि का बल? कहाँ गई आपकी आत्मिक शक्ति? कहाँ गई ऊर्जा? कहाँ गए वो सोच? ये सोचने की जरूरत है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि थोड़ा होश में रह करके परम प्रभु के मान सम्मान को बनाए रखने की जरूरत है। अगर आपने गंवा दिया, लुटा दिया, तो फिर समझ लो कि ये तन और धन जो बेशकीमती है वो आपके हाथ जल्दी आने वाला नहीं। सदगुरु ने जिसको नामदान दे दिया, दीक्षा दे दी, सो तो मनुष्य शरीर के हकदार हैं। बाकी लोगों की किस्मत जो है उस प्रभु के हवाले है। तो लेकिन संभाल धनी करेंगे। मोटी बात ये। अब मैं
कुछ और बातें आपके बीच मौके की रखने जा रहा हूँ, जिसे आप गंभीरता के साथ सुने। अभी तो हमारे गुरु महाराज का जो बनाएंगे वो टेढ़ी खीर है, इसलिए कि जगह विवादास्पद, और विवादास्पद जगह में कभी न मंदिर बनता है, न मस्जिद बनता है, न गिरजाघर गुरुद्वारा। क्योंकि बनता हुआ अगर किसी ने रोक दिया तो इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं क्लास स्ट्रगल, कि उसको फिर कोई संभाल नहीं पाता है। इसलिए विवादास्पद जगह में ये चीज़ें खड़ी नहीं की जाती। जब विवाद समाप्त हो जाता है, निरापद भूमि भले हो, खाली जगह भले हो, बंजर भले हो, वहाँ बनाओ, लेकिन कभी भी विवादास्पद जगह में ये चीज़ें खड़ी नहीं की जाती। अभी वहाँ विवाद है। और इसके बाद क्या होगा? जिस जगह में कोई विवाद नहीं और वहाँ जो खड़ा है उसका तो आपने आदर करना छोड़ ही दिया और दूसरे का गीत गा रहे हैं। ये गुरु मीठे हैं और ये गुरु खट्टे हैं, ये गुरु नीले हैं, ये गुरु बैगनी हैं। ये आप क्या कहने लगे? आप क्या कहने लगे? आत्मा का कल्याण हर दर पे नहीं हो रहा है और कल्याण का रास्ता हर दर पे नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कबीर साहब से लेकर के आज तक जितने संत आए, क्या उनका दर और दरबार सुना है? और आज तक का रिकॉर्ड बताइए, कभी भी दर दरबार के रहने वाले लोगों ने दर और दरबार की आलोचना नहीं की। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जरा सोचने की बात। जरा सा शब्द निकाल दिया कि ना रहने पर लोग यहाँ पूरी पकवान खाएंगे, तो खाएंगे, नहीं तो करेंगे क्या? जब उनके पास कोई समय नहीं है और संगत को लुभाने के लिए अच्छा भोजन बना रहे हैं, तो क्या बुरा? आपके अंदर ईर्ष्या कैसे पैदा हो रही है? तो ये चीजें किसी के अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जब भी आपके पास समय मिले, आप वहां पहुंचिए, मत्था टेकिए, शीतलता प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त होगी और सुख मिलेगा। इसके अलावा कोई विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ, अपने होश को खोके नहीं बोल रहा। उस मालिक की मौज और मौज से यह संदेश, ये संकेत, इल्हाम और पैगाम आपके बीच रखा जा रहा है। आप जाने आपका विषय। जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया परिक्रमा लगाओगे तो 84 कोस की यात्रा का फल मिलेगा। मंदिर की मुड़ेर पर अगर पंछी भी बैठ गया, मनुष्य शरीर मिलेगा। मंदिर के अंदर आओगे, शांति हासिल होगी, मनोकामना पूरी होगी। जब ये कह दिया गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, तो आप कौन हो? तो आप कौन हो? लेकिन यह भी बात कि पेट की रोटी के लिए भूखे को जैसे भोजन दिया जाता है, छोटी मोटी जरूरत के लिए अगर आप उचित चीज जो सहज मिले, सो दूध से अगर कोई दे देगा, इसको 150 दे दो, 100 तो कल्याणप्रद होगा। लेकिन अगर मजदूरी लोगे तो आप नौकर बन जाओगे। इसलिए सब लोग सावधान रहें और हमारे दादा गुरु महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा को निरंतर बनाए रखें और आगे भी प्रतिष्ठा पर उचित और आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन आप दूर से देते रहें या नज़दीक से देते रहें। आपका सेवा भाव निरंतर जुड़ा रहे, ये निहायत जरूरी है, ये हिदायत जरूरी है। इसके साथ ही साथ हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, इस धरती पर मैं पला, आसमान के नीचे जीवन जिया, इसका भी कर्ज है। इसके हित के लिए कुछ न कुछ करते रहना हमारा धर्म है। स्वामी महाराज ने आवाज लगाई, जब आपका ये देश गुलाम था,
सारा राष्ट्र गुलाम था। आपने एकजुट होकर के आवाज लगाई और तमाम तरह की क्रिया की, तोड़ फोड़, हड़ताल, आंदोलन, धरना, घेराव और प्रदर्शन किया। अब बताओ, अब तो देश आपका आजाद हो गया, सारी व्यवस्था आपकी है, सारे लोग आपके हैं, तो फिर ऐसा क्यों? ये जो जन धन की हानि हो रही है वो किसी जात को मजहब के हैं, ये चीज लाभप्रद नहीं है। ऐसा करना और कराना लोग छोड़ दें, वरना एक एक कत्ल में 8 पाप के भागीदार होते हैं। भगवान वासुदेव के वचन को सुने, समझे और विचार करें। ऐसा कोई अगर करता कराता है तो राष्ट्र की गतिविधियों में, राष्ट्रीय हितों में वो बाधक सिद्ध होगा। जब 5 वर्ष बाद आपको पूरी आज़ादी दे दी गई है कि आप जिसको चाहो मतदान करो, तो आप क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हो? आप अपने प्रचार को इस तरह का न बनाओ कि अपने हित के में लाने के लिए किसी के परिवार को आग में झोंक दो। ये सारा राष्ट्र एक परिवार है, एक समाज है। ऐ देशवासियों, आप किसी भी जात को, मजहब के हो, राष्ट्रभक्ति ये कहती है कि सबके हितों को नजर में रखते हुए मीठे शब्दों में आप अपना काम करें और करावें, अपने विचारों को रखें। ये तो लाभदायक है, वरना आप जाने आपका काम जाने। साथ ही साथ हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज की रहने वाली प्रजा दुख भोग भोगेगी, वो राजा नरकगामी होगा। पहले तो स्वामी जी महाराज हिदायत देते थे कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। अब हिदायत देने वाली शक्ति कौन है, कहाँ है? क्या मायावी उलझनों से मुक्त है? क्या आत्मज्ञानी है? क्या तत्वदर्शी है? इन विषयों पर भी विचार करने की जरूरत है। अगर आप मनमानी करोगे, संयम को तोड़ोगे और अविवेक में कोई गलती करोगे, ये जो पाप का जमावड़ा मन मस्तक पर हो जाएगा, तो बोलो उसको साफ कौन करेगा? उसको कौन साफ करेगा? सोचने की बात ये है। अरे भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत पहले की बात है, कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसी रेखा है कि 2 दिन के अंदर 20,000 आदमी मारे जाएंगे। ये काशी यज्ञ में स्वामी जी महाराज ने कहा, लोगों को मालूम नहीं था। और अंत में 2 दिन में क्या हुआ? कितने हजार सिख मारे गए, आप सोचो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे एक गया और उसके मारने मरवाने में लिप्त रहे, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, आप उनको कत्ल कर देते या उनको फांसी पर चढ़ा देते। हालांकि ये भी गुनाह है, मनुष्य शरीर बेशकीमती है, उनको भोगने के लिए छोड़ दोगे, लोग नसीहत लेंगे, लेकिन आपने हजारों को पार कर दिया, ये क्या है? और पूरे हिंदुस्तान में कोई आवाज लगाने वाला नहीं है। अरे भाई बहनों, स्वामी महाराज ने कहा था, हिंदुस्तान की राजगद्दी पर मृतक का शुद्धि सूतक भूत लगा हुआ है। अगर आप सियासत करना चाहते हो तो जनता पार्टी के जमाने में कहा कि इस कुर्सी को उठाकर फेंक दो, नई कुर्सी अपने लिए लाओ, तो थोड़ा काम कर सकोगे। लेकिन कोई भी माई का लाल भारत की तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। आप राम को बैठा दो, कृष्ण को बैठा दो, ईसा मूसा को बैठा दो, 4 दिन बाद ये भी कहोगे ये सबके सब भ्रष्ट, सबके सब भ्रष्ट हैं। और साफ स्वामी जी महाराज ने कहा कि नियत जब खराब होती है तो काम शुद्ध नहीं हो पाता है। जब बुद्धि का संतुलन सही नहीं है तो आप कहो अविवेक में अच्छा काम कर सको, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बड़े गौर के साथ समझिए, साफ स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिल्ली से देश की राजधानी हटा दी जाए
मुसलमानों का पीरियड कितने दिनों तक रहा और अंग्रेजों का रहा, और उसके बाद आज तक जो देखा सो देखा। अगर वहां से राजधानी हटाते हो तो 100 मील दूर, 150 किलोमीटर दूर किसी धार्मिक स्थल पर आप बनाओ और वहां से काम करो। अगर देश का संविधान न बदल जाए तो कहना। साथ ही साथ स्वामी जी महाराज ने कहा, ये अधिकारी और कर्मचारी ये विवेकी हैं, ये विचारशील हैं, ये पारखी हैं। अगर इनको काम करने का पूरा मौका दे दोगे तो राष्ट्र हित में अच्छा विचार, अच्छा उपाय और विकल्प आपके सामने रखेंगे। वैसे मौजूदा सियासत राष्ट्र हित में लगी हुई है, लेकिन ऐ भाई बहनों, आप सब राष्ट्र हित के नागरिक हो, नागरिक हो। सबके अंदर जब तक ये दो चीजें नहीं आएगी, हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा मेहनत और ईमानदारी जब तक नहीं आएगी तब तक इस राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। तो आप इन दोनों चीजों को अपने अंदर लाइए, मेहनत की रोटी खाइए और ईमानदारी का जीवन जिए। घूस लेना, चोरी करना और गले पर पैर रख करके वसूली करना और कराना, ऐसा धन आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। अनैतिक और अमानवीय कार्यों से आप अपने को अलग कर लें। अगर आप भला चाहते हो, आप राष्ट्र का विकास चाहते हो, तो ये सारी प्रार्थनाएं इसलिए कही जा रही हैं कि ऐसा संकेत हमारे स्वामी जी महाराज पूर्व में दे चुके हैं। अगर उन संकेतों को अमली जामा आप दोगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। सीधी बात यह है, आप जाने आपका काम जाने। साथ ही साथ भाई बहनों से अपील है कि आपने मुख मोड़ लिया और मोड़ लेने की वजह से लोग तकलीफों के दौर से गुजर रहे हैं। आदमी तो आदमी, बेजुबान गायें और सांड भी तकलीफ भोग रहे हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो वहां रह रहे हैं उनको मानो या मत मानो, यह आपकी बात है, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए थोड़ा सा खाने का सामान जरूर भेज दें, यानी भूसा जरूर भेज दें। अगर लगे हाथ कुछ राशन भी चला जाएगा तो कोई आपका अपमान नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, आज वो हैं, कल को आप बैठोगे तो आपके बारे में प्रचार करेंगे, परसों कोई बैठेगा। यानी संगत की व्यवस्था ये निरंतर चलती रहेगी। अगर आप मुंह मोड़ लोगे तो आप जाओगे, वो कोई बैठेगा, वो मुंह मोड़ लेगा, तीसरा कोई बैठेगा, वो मुंह मोड़ लेगा। ये मुख मोड़ने की परंपरा को आप खत्म कीजिए। सभी लोग मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ जो हमारे जमीनी स्थल हैं, जो हमारी जमीनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जिले में हो, चाहे वो प्रांत में हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर काम कर रही हो, उनकी आवश्यकताओं पर नजर रखना और उनको पूरा करना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। ऐ भाई बहनों, चलते चलाते मैं खुद अपनी साधना में लगा हुआ हूँ, दिन रात कर रहा हूँ, और किन तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ता है ये जब आप चलोगे तो कहोगे। जिस दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी